एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। जल्दी से जल्दी मुझे बुटीक निकलना है क्योंकि वहाँ पर पूरा काम समझाना भी है और नेहा से एक्सक्लूसिव जो मेरा सेकंड वाला ऑनलाइन पेज है वहाँ के लिए मुझे कुछ शूट्स भी करने हैं ताकि वो काम प्रॉपर चलता रहे। अब मुझे निकलना है बाहर, दूसरी सिटी जाना है। उसके लिए मैं कोई ना कोई एक बंदा मेरे साथ रहते ही, मैं अकेले कभी भी नहीं जाती हूँ। जा सकते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि चलो कोई साथ में है, हमारे पास हमारी फैमिली है, तो फिर अकेले क्यों जाना। तो कोई एक भाई मेरे साथ हमेशा रहता है और जब से भाई की शादी हुई है उसको अकेले लेकर मैं नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चलो बच्चे हैं, दूसरी सिटी अगर वो देखा नहीं है तो बच्चे साथ में घूम लेंगे। नई नई शादी है, प्राइवेसी का तो वैसे भी पूरा ध्यान रखते ही हैं, रूम अलग होते ही है, तो इसमें तो हमारे यहाँ पर सबको इतनी समझ है कि कब क्या करना है। तो कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि दोनों के साथ में मैं रहती हूँ। नहीं, मेरा काम होता है, मुझे जाना होता है और ये दोनों मेरे साथ होते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा उनका भी घूमना हो जाएगा, ऐसी वाली बात रहती है। तो जल्दी से जल्दी बस जो काम है निपटा के मुझे पैकिंग भी करनी है और निकलना है। कितने दिन के लिए है ये मुझे भी नहीं पता है जब तक मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है। नवरात्र है, सारे फेस्टिवल हैं, जाना तो नहीं है, जाने का मन नहीं है मतलब, लेकिन काम अभी ही करना ज़रूरी है, समय पर ही काम होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मेरे पर्सनल काम भी हैं, बाकी कुछ ऑफिशियल काम भी है जिसके लिए मुझे जाना है। तो सारे काम मैं भी निपटा कर फिर जल्दी से अपने बुटीक पर वापस आऊँगी। उससे पहले कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करना है। सो गाइज़, आज मैं आपको राज बताने वाली हूँ सेलिब्रिटीज़ के मेकअप लुक का, क्योंकि वो जैसे ही पार्टीज़ में एंटर करते हैं वैसे ही बाहर निकलते हैं। तो ये है NYB की प्रो स्ट्रोब क्रीम, जिसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। इससे पहले मैंने कोई सनस्क्रीन या फिर लोशन, मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं लगाया है। सिर्फ इसको लगाने के बाद में आप मेरे फेस की शाइनिंग देखिएगा, क्योंकि स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाएगी। जो भी क्रीम आप डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं उसी तरीके से इसको भी अप्लाई करना है, और प्रो स्ट्रोब क्रीम को आप डेली में भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्किन देख रहे हैं कितनी ग्लोइंग हो गई है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे शूट करना है, वैसे मैं डेली में नहीं लगाती हूँ। फाउंडेशन 3 in 1 फाउंडेशन, जो कि मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे बेस बिल्कुल स्मूथ चाहिए। हाथों से ही मैं इसको अप्लाई करने के बाद मैं ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मैं किसी भी तरह का ब्रश या फिर पफ का यूज़ नहीं करती हूँ। मेकअप मैं इसी तरीके से करती हूँ। आप भी कभी अगर ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं तो ऐसे ट्राई करिएगा। अब मैं यूज़ करूँगी NYB का ब्लश, जिसका कलर आप देख रहे हैं एकदम पिंकिश है। इसको मैंने आंखों के ऊपर भी लगाया, जो कि आई शेडो का काम करेगा, हाइलाइटर जैसा काम करता है, और आपका जो लुक है ना एकदम पिंकिश टाइप का आता है, खिल के आता है आपका फेस। लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं ब्लू कलर का शेड, जो कि आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रोक के साथ में आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट लग रहा है। जो मेकअप मैं आपको बता रही हूँ वो लॉन्ग लास्टिंग है, कहीं से फैलेगा भी नहीं ये लाइनर, और वाटरप्रूफ भी है। साथ में आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइनर तो मैंने ब्लू लिया था, पर जो मस्कारा है वो एकदम जेट ब्लैक कलर का है, क्योंकि आई मेकअप ही मेन होता है। साथ में लगाऊंगी मैं काजल, जो कि बिल्कुल हल्का लगाऊंगी। हल्का काजल भी इसमें बहुत परफेक्ट लुक लाता है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, और ये NYB की 5 in 1 लिपस्टिक जो है ना, ये मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि एक ही लिपस्टिक में आपको सारे शेड समझ में आ जाते हैं आपको क्या यूज़ करना है। ये जो फर्स्ट शेड था वो मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग, मेकअप के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैंने ब्लश लगाया हुआ है, उसके साथ में ये पिंक शेड जो है ना लिपस्टिक का, वो जाएगा। तो अब मैं लगाऊंगी मेकअप फिक्सर, जिससे कि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, काफ़ी टाइम तक रहे। जब तक मैं शूट अपना कंप्लीट करूँगी तब तक मेरा मेकअप वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इसमें मैं अगर बाहर भी निकल जाती हूँ ना, तो भी मेरा मेकअप बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब ये हो चुका है सेट, और अब जो मेरा फाइनल लुक है कुछ इस तरह से है। यह है सेलिब्रिटीज़ का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। अगर आप भी ये सारे प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो NYB के हर प्रोडक्ट पर 20 और 21 तारीख को बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर भी है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स और लिंक मेंशन है, सो हरी अप। अब मैं यहाँ से निकलूँगी बुटीक पर करूँगी शूट्स, और उसके बाद मैं मेकअप रिमूव करके फिर मैं ट्रैवल के लिए निकलूँगी, क्योंकि ऐसे मैं नहीं जा सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। सो ये जो है मेरा फाइनल लुक, इसके साथ में साड़ी, सूट, ये सारे शूट्स जो हैं वो आज मैं करने की कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। फिर उसके बाद में हम निकलते हैं अपने काम के लिए। चलो ताशू तो चीनू कुछ बोलना चाहेंगे? इतने सालों में अभी तक ऑटो में नहीं बैठा ना, मेरी क्या बता रहा हूँ। मैं
तो कल देख ही चुकी हूँ गाइस कैसा बैग। देखो वो सब तो ठीक है, तुम्हें पसंद है। सिर दुख रहा है ना, चाय पियेंगे तो अच्छा लगेगा। अब रील बनाएंगे। हाँ चल। एक चांद का टुकड़ा रहता है। चल आप कौन? मैं चलूंगा। अरे वाह यार, कहाँ अपन ट्रेन का सफर करते हैं, इसमें करा करो मेरे को बहुत पसंद है बस का भाई, इसमें बनने का हो जाता बड़े। चीनू इसमें ब्लॉग में ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करते हैं। चीनू मैंने फर्स्ट टाइम बुकिंग करी है अपने फर्स्ट टाइम खुद से करी। तालियां। तुम इस तरफ आ जाना, क्यों? मैं अकेला वहाँ सोऊंगा रात में सोते समय। हाँ रात में सोते इधर। समय आ जाऊंगी। अभी तुमको पूरी प्राइवेसी दूंगी मैंने, पर्दे वर्दे सब लगा सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। रात में क्या है, तुम लोग का तुम्हारा पर्स है ना, इसलिए मैं वहाँ सोऊंगा और तुम लोग तो पर्स उधर रख ले। देवता। तुम इधर आ जाना रात में, तुम लोग लेडीज हो ना, मुझसे ठीक है। हाँ हम तो मैं तो चिंगड़ी पे पैर रख के सो जाऊंगी। नहीं मैं इधर ही ठीक है। तुम्हारे अलावा कोई नहीं चल पाता मेरे को, यार वाह यार, आई एम लविंग इट यार। है ना। ये मेरी सीट और सामने है वहाँ भैया भाभी की सीट। ये मुझे अच्छा लगता है, बस में जाना मुझे बहुत पसंद है। बाय रोड मुझे कुछ भी वो अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन में ना सब जंगल ही जंगल दिखता है, मज़ा नहीं आता है। इसमें आप शहर को देखते हुए जा सकते हो, तो बस का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कंफर्टेबल भी है, मेरे अकॉर्डिंग कंफर्टेबल रहता है। मैंने ऐसी ही सीट बुक करी थी, मेरी सिंगल और उनकी कपल वाली। ये मेरा एन वाला पैंडल, ये जो जहाँ ज्वेलरी शॉप हम जाते हैं ना, वहाँ पर उनके पास आया था तो उन्होंने निकाल के रख दिया कि नेहा दीदी लेती जाएंगी जब भी आएंगी तब। तो उन्होंने दिखाया तो मुझे पसंद आ गया, बोले दीदी आप ही के लिए निकाल के रखा था। हमें सीहोर में ही रुकना पड़ा क्योंकि भाभी को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें लगा कि शायद सोने से उनको आराम लग जाएगा, लेकिन नींद भी उनको नहीं आ रही थी और सर बहुत ज़्यादा फट रहा था और हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो भाई का कहना था कि उसको यहाँ उतार देते हैं, शुभम भैया लेने आ रहे। शुभम भैया निकल चुके थे MP नगर से, लेकिन उसको ऐसे अकेला छोड़ना और फिर उसको, मुझे ऐसा लगा कि भाई को भी छोड़ें और मैं अकेली निकलूँ तो उसका मन भी वहीं लगा रहेगा कि दीदी अकेली हैं। उससे बेहतर है कि हम तीनों ही रुक जाते हैं यहाँ पर। तो अभी उसको दिखा रहे हैं अंदर, शुभम भैया लेकर आए हमें वहाँ सीहोर से और इंजेक्शन वगैरह लग रहा है, क्योंकि फिर मैं कल निकलूँगी। हम काम को डिले कर सकते हैं लेकिन हेल्थ को नहीं कर सकते हैं। कल मैं शुभम के साथ निकल जाऊँगी, अभी उनकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। और अंदर मैं नहीं दिखा सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब कुछ शूट करना। तो अभी जो भी कंडीशन है वो बस अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनको इंजेक्शन से बहुत जल्दी आराम लग जाता है। हमारा 1.5 मिलियन है, ये हमारा 10 मिलियन का ब्लॉग है, मालूम है आपको? ये हमने ये बताया ही नहीं अभी। नहीं, वो सब मेरे को पसंद ही नहीं, वो सब हाँ। रिकॉर्ड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सब हॉस्पिटल नहीं दिखाएंगे, हॉस्पिटल दिखाएंगे जब खुशखबरी होगी। तो हम चले अब, शुभम भैया आ गए थे टाइम पर। आइए, मेरे सामने वाली खिड़की पे चांद का टुकड़ा रहता है। रील बना के आए अभी हम लोग। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। कोई नहीं, जहाँ तू वहाँ रेगुलर मैं। काम है अपना। उतर गई ना मैं तेरे लिए। सालों मेरे को छोड़ के उतर रहा था। थोड़ा सा वही खाली थी, उसको लगा कि आराम लग जाएगा, एक बार उसका चलता शुरू होता है तो चिंकी तबीयत खराब थी तो भैया ने फुग्गा खरीदा। चिंकी सो रही है। एक ही बच्ची है यार, एक ही बच्ची, जब वो भी मेरी होगी बीमार तो है। कैसे ले लूंगा। कितना बेकार है, चिंकी तूने मेरे को नहीं दिलाया ना फुग्गा। तो हमारी बीमार बच्ची के लिए फुग्गा, नींद लग गई उसकी अभी, फुग्गा पकड़ के सोई। मैंने भाई गिर तो गई था, अब मैं अच्छा लग रहा? हाथ उखाड़ के क्या कर लेता। अभी
गाड़ी में तो हर कभी गिरता रहते हैं यार, क्यों बात करता हूँ मैं, बट से गिरा था ऑटो से गिरता नहीं थे भाई। ये सैमसंग की एक खासियत अच्छी है कि ग्लास अच्छा है। अरे बेकार, सबसे डेलिकेट ग्लास। ठंडी चाय की गटागट ये फैलाए। कैसी तबीयत खराब है कि भैया गए हैं, क्या लेने गए थे ना? भैया बोलते हैं यार हमारी थोड़ी तबीयत खराब है, अपन तो चाउमीन खाएंगे, इसको खिलाते हैं अपन दूध दलिया। दूध दलिया खाएगी अब सुबह। हम निकले थे सफर में और ये आपको पता है मतलब आपको ये नहीं पता 1.5 घंटे में हम लोग कम से कम कितना लंबा सफर करके आ गए, मालूम है आपको? हम कितने खुशी खुशी जो फुल्की थी भैया, पूछो फुल्की खाओगे? फुल्की खाओगे? फुल्की नहीं, हम लोग कितनी खुशी खुशी वो करे थे ना। हाँ। वो मेरे रील- सामने वाली खिड़की खिड़की तेरे को में बस कितनी पसंद आई थी ना, इतनी अच्छी बस में। इतना अच्छा 5 स्टार होटल नहीं लगता अपन को। हाँ यार, हमारे टिकट का पैसा भी चला गया। ये बड़ा भारी दुख है, बस इसका हमें बहुत खेद है चलो कोई नहीं, कि हो हमारा जाएंगे। नुकसान हो गया, पर कोई बात भैया नहीं, भैया कुछ तो नहीं फुल्की खाए। पर कोई बात नहीं। भैया तो बिरयानी पे एकदम खाने गए थे, फुल्की खाने गए। फुल्की खा रहे हैं। सनम तो आ नहीं रही, मैं बीमार हूँ और सब अपने चटकारे कर रहे हो। अब सुबह 2 दिन दलिया खाएगी। फुल्की खाएंगे भैया पूछ रहे हैं। फुल्की सो कुछ ऐसा है। दे 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 सूखी तो खा लेगी, सूखी तो तेरे को मैं अच्छी लेके आ रहा लगती हूँ। बिना आलू की एक। मीनू, अब तो सूखी ही लेने जा रहा है तो मेरे को भी पानी वाली ला दे यार। चलो तुम आ जाओ ना। नहीं, मेरे को यही ला दे, अरे मैं पानी वाली या तो दही खटाई ला दे या पानी वाली ला दे। हाँ, मीठा ज़्यादा मत डलवाना। बताओ, ये तबीयत खराब है अरे गाड़ी में पाप। तो हम खाएंगे पहले फुल्की। एंड मेरी कितनी अच्छी बहन होना दीदी, अरे तो मत करना। कितनी अच्छी बहन होना मेरी बहन। उल्टा तू मेरी चेयर में थोड़े पास में रहूंगा तो एक रहता है। सुबह यही रहेगी, हम जाएंगे बस। शुभा को यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती है तो शुभम भैया ने बोला है कि यहाँ से वो पास में है डॉक्टर, तो लेके जाने में आसानी रहेगी। अब बस मैं थोड़ी देर में निकलूंगी, मेरी बस है। मैं शोमू के साथ जाऊंगी क्योंकि कल मैं जा रही थी शुभा और चीनू के साथ में, तो वहाँ से आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। अब मैं छोटे भाई को लेकर जाऊंगी क्योंकि चीनू को लेकर जाना मुझे सही नहीं लग रहा, उसका यहाँ पर रहना ज़रूरी है शुभा के पास में। और इसको बोलते हैं कि जब तक वो नहीं चाहते ना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपकी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है। आप कितना भी शेड्यूल अपने हिसाब से बना लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, होना वही है जो ईश्वर की मर्ज़ी होगी। आपके चाहने से, आपके करने से कुछ भी नहीं होता है। बस अभी निकलेंगे, थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लें। भाभी को जो पेन हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था उनका बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती चली गई ना, आधे घंटे के अंदर तो वो ऐसा लग रहा था जैसे बेहोशी हो जाएगी, इतनी गंदी कंडीशन थी। और ये होता ही है, माइग्रेन का जो पेन होता है वो ऐसा ही होता है। तो अगर थोड़ा सा भी पता होता कि तबीयत बिगड़ रही है या फिर तबीयत सही नहीं है तो यहाँ से हम लेकर नहीं निकलते। मैं बिल्कुल भी लेकर नहीं जाती। मैं यहाँ से शोमू को लेकर जाती, भले ही रिजर्वेशन हो गया था, लेकिन मैं बिल्कुल भी लेकर नहीं जाती। इन दोनों ने बताया ही नहीं कि शुभा की तबीयत थोड़ी सी भी गड़बड़ लग रही है। और रास्ते में भी उसने बोला कि हल्का सर दर्द हो रहा है। यहाँ से जब निकले थे तो उसने बोला कि थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है बस। तो ये सर दर्द तो मेरा और उसका नॉर्मल ही है, कभी भी होता है, क्योंकि हमको पेन किलर लेनी ही पड़ती है। लेकिन बहुत जब इसका पेन ऐसा बढ़ जाता है ना, तो जो इंजेक्शन्स लगते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई डोज होते हैं कि 10 मिनट के अंदर जो पेशेंट है उसको आराम लग जाए। तो बहुत ही हाई डोज के इसके इंजेक्शन होते हैं। और भाभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी नब्स नहीं मिलती है, तो इस वजह से और परेशानी हो जाती है। तो कल शोभम भैया तुरंत आ गए थे। जैसे ही उनको कॉल किया कि तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्होंने बोला कि शुभा तुम उतर जाओ और चीनू को दीदी के साथ जाने दो, क्योंकि मैं भी काम से ही जा रही हूँ, तो उनको जाने दो वहाँ पर और तुम वहीं पर रुक जाओ। और ये सोचकर भैया वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन उसको कैसे छोड़ देते ना। 10 मिनट बस वाले रुकने को भी तैयार नहीं थे, उनको भी इतने सारे पैसेंजर होते हैं, तो सिर्फ हमारे लिए वो सब कुछ चेंज नहीं कर सकते ना। तो वहाँ पर ये हो रहा था कि अगर 10 मिनट वो और रुक जाते तो शुभम भैया तब तक आ जाते, पहुँच जाते। उनको पहुँचने में टाइम लग रहा था, एक तो ट्रैफिक इतना होता है, और बैरागढ़ हम लोग क्रॉस कर गए। अगर बैरागढ़ में भी रुक जाते तो जल्दी आ जाते। हम सीहोर पहुँच गए थे वहाँ पर। फिर उसको ऐसे अकेले छोड़ना,
वैसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा भाई से कि तू भी रुक जा यहाँ पर। और उसका ये मन हो रहा था, वो जैसे मेरी साइड देखा ना उसने, कि उसका ये कि मैं कैसे अकेले जाऊँगी। मुझे बुटीक का काम है, क्योंकि बुटीक के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस सिटी में नहीं मिल सकती हैं, तो वो अलग अलग सिटी से मुझे लेकर आनी है। क्योंकि अगर काम को आगे बढ़ाना है ना, तो मुझे मटेरियल भी वैसा रखना पड़ेगा, वैसी चीज़ों को रखना पड़ेगा, तब तो मैं एक यूनिक कलेक्शन सामने वाले को दे पाऊँगी। उसके लिए मुझे जगह जगह जाना ही है, क्योंकि यहाँ रहकर तो आप अगर सोचो कि हम यहाँ रहें और यहीं रहकर सारा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपना लेवल अप करना है, आपको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो आपको 17 चीज़ों को देखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं तो काम से वैसे ही मुझे जाना था, और भी मेरे काम थे, मैंने सोचा था कि चलो साथ में हो जाएगा। ताशू, कल मम्मी चली गई थी, फिर वापस आ गई। मम्मी कितने दिन के लिए जाने वाली थी? 2 दिन के लिए। और फिर क्या हुआ? इसके बाद मामी को, जब मामा को मेरी याद आ रही थी ना, जब वो आ गए। ऐसा झूठ, चीनू तेरे को शर्म नहीं आई झूठ बोलने में? मामा को याद आ रही थी इसलिए आ गए? अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बेटा। और चीनू, फिर हम चलते हैं, आपका तो प्लान कैंसिल हो गया, निकलते हैं हम, है ना? तुम ध्यान रखना थोड़ा घर का। अरे रोशनी कहाँ से आएगी यार? हाँ इधर से आ रही है, ऐसे। किधर गया तू? घर का ध्यान रखना, शुभा को ले आना। अभी जाऊंगा ना लेने। हाँ वहीं से मेरे को छोड़ के। हाँ मामी सुबह नहीं। वो आपकी मामी, मेरी मामी नहीं है तो। और उसका तबीयत का ध्यान रखना, अब तो ठीक है वो। खैर सीधी सी बात थी कि ये लोग नहीं जा पाए, बस। वापस आ गए हम लोग, आधे वापस। रास्ते से आ गए। बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। तेरा चेहरा मैं कल रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस वाला सीन तो आप लोग देख लेते ना, जैसे ये परेशान हो रहा था, और बस वाले भैया, क्या ड्रामा है तुम लोग का, उतरना है कि नहीं उतरना है, ऐसे। फिर दोनों नीचे खड़े थे, वो वाला तो शूट करना चाहिए था मेरे को। दोनों ऐसे बैग लेके नीचे खड़े थे, जंगल था वहाँ पे ना पूरा, वहाँ पे नीचे खड़े हुए थे, और मैं ऊपर से मैं भाई मैं भी उतर रही, मेरे को भी ले चलो साथ में। चीनू, मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या बोलते, आपने सरप्राइज़ क्यों दिया, भाई ने सरप्राइज़ क्यों नहीं दिया। उनका भी तो मन करता होगा सरप्राइज़ देने का, आपने दे दिया तो बेचारे वो नहीं दे पाए। मैं उनको सच्चाई तो बताओ, छोड़ी। सच्चाई बताओ ना। आप करने वाले थे, मैंने ज़बरदस्ती दे दिया, बताओ तो पहले। नहीं अरे पाप ये हैं तो फिर हमको करने की क्या जरूरत है वैसे तो। बाकी और देखो सिंपल, और भी बर्थडे आएंगे, इसके बाद भी अगले बर्थडे फिर ये दे देगी, फिर अगले बर्थडे में फिर दे देगी, फिर जब मना कर देगी जब मैं दे दूंगा। जब ये मना कर देगी मैं सरप्राइज नहीं दूंगा, फिर मैं दे दूंगा। ऐसा वाला रहता है, कितनी गलत फहमी रहती है आप लोगों को यार। मम्मी, तो चलो बेटा, अब हम तैयार होके निकलेंगे। मम्मी अब वहाँ बैठ जाओ ना, यहाँ पर बैठूंगी अपना सामान लेकर। अच्छा रोशनी आ रही, मैं भी। अच्छा ठीक है बाबा, हम जा रहे हैं, मैं जा ही रही हूँ रेडी चलो अब होके, जाओ सो जाओ, है ना। चीनू चलो, हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जो सफ़र स्टार्ट होगा उसका ब्लॉग अलग जाएगा। अब हम पहुँच के ही रहेंगे। इधर कितनी अच्छी रोशनी आ रही है यार चीनू, हाँ है ना? रोशनी वहाँ से पड़ेगी। A1 रोशनी है इधर तो।